यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध पंचदश अध्याय में द्वारिकापुरी से लौटे हुए अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को यदुवंश का संहार और भगवान के स्वधाम गमन से पीड़ित होकर भगवत विरह वियोग का अनुभव करते हुए भगवान की स्मृति से आर्द्र होकर के उनके द्वारा किए गए अनेक विकल्पों के संबंध में उत्तर दे रहे। 19 तक हुआ था सब। श्री भगवान के संबंध में अर्जुन ने पहले अनेक प्रकार की सफलताएं, इंद्रलोक में पूजित होना, भगवान शिव को संतुष्ट कर देना, यह सब बताने के बाद फिर अपने दुर्व्यवहार का भी वर्णन किया कि ऐसे भगवान को मैंने सारथी बनाया। किंतु भगवान की महिमा इसके साथ में छिपी हुई है कि भगवान ने वह सब भी सहन किया। पारस्परिक बातचीत के प्रवाह में परिहास पूर्वक जो मैंने कटुक्ति का प्रयोग किया, उसको जैसे एक मित्र की बात सह लेता है, पिता पुत्र की बात को सह लेता है, उस तरह से भगवान ने सहन किया। फिर कहते हैं सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य। हे राजन, नृपेंद्र संबोधन है युधिष्ठिर के लिए। हे राजाओं में इंद्र के समान महाराज, वही मैं जिनको भगवान के द्वारा यह सब प्राप्त हुआ मिला, और जिन भगवान ने मेरे दुर्व्यवहार को भी सहन कर लिया, नाराज नहीं हुए, ऐसा मैं उन भगवान से रहित हो गया हूं, रिक्त हो गया। पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन, 5 विशेषण। श्री भगवान पुरुषोत्तम है, उनसे उत्तम कोई है ही नहीं, और अर्जुन के सखा मित्र हैं, प्रिय हैं। और सुहृदा माने परम हितैषी। मित्र तो फिर भी कुछ उपकार की अपेक्षा भी रखता है, किंतु सुहृद जो है प्रत्युपकार निरपेक्ष हित साधन करने वाला होता है। और कहते हैं कि और कहां तक कहूं, वे तो मेरे हृदय ही हैं। देखने के लिए शरीर और हृदय अलग अलग हैं, किंतु हृदय उनका मेरा ही हृदय है। हृदय शून्य, उनसे मैं शून्य हो गया हूं, रहित हो गया हूं। और उसी की दुर्दशा का परिणाम मैं बताता हूं। अध्वनि उरुक्रम परिग्रह मंग रक्षण। उरुक्रम भगवान के परिग्रह, पत्नियों की रक्षा करता हुआ मैं हस्तिनापुर आ रहा था कि मार्ग में असत दुष्ट गोपों ने
युद्ध करके उस परिग्रह को छीन लिया, जीत लिया मुझे। अबला इव विनिर्जितोस्मि, जैसे अबला किसी स्त्री को कोई वीर पुरुष जीत ले, ऐसे मैं उनके द्वारा जीत लिया गया। ठीक है। त्वया शंकितम पराजयम चापि प्राप्तो अहमित्याह। महाराज युधिष्ठिर ने शंका किया था कि कहीं तुम अपने किससे बराबर वालों से या कम वालों से पराजित तो नहीं हो गए हो। तो कहते हैं यह जो शंका आपने की थी वह पराजय भी मुझे प्राप्त हो गई है। तेन सख्या रहितो, पराजय क्यों हुई? तेन सख्या रहिता, उन्हीं अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण से रहित होकर के, और अतः हृदय शून्य, इसलिए मैं हृदय से शून्य हो गया था। अंग, हे राजन, पुरुक्रमस्य परिग्रहम 16 सहस्र स्त्री लक्षणम। पुरुक्रम भगवान का परिग्रह, परिवार 16,000 स्त्रियां। असद्भि नीचैः अबला योषा योजितः, उनके साथ मैं रक्षक था, किंतु नीच गोपों के द्वारा, असत लोगों के द्वारा जीत लिया गया। जैसे अनायासेन किसी स्त्री पर कोई विजय पाले। यह प्रसंग प्रसिद्ध है और इसकी पुराणांतर में कथा है। असल में भगवान की जिन पत्नियों को भीलों ने हरण किया था उनका प्राक्तन इतिहास है, ऐसा पुराणांतर में वर्णन आया है कि वे वास्तव में हरण करने वाले प्राक्तन जन्म के उन स्त्रियों के पति ही थे। और ये स्त्रियां भगवान की आराधना करने वाली थीं, किंतु इनसे कुछ अपराध बन गया था। इसलिए दंड स्वरूप भगवान जो हैं, दंड विधान में भगवान कहीं किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जस करे सो तस फल चाखा। किंतु फिर भी इतना अवश्य है कि वे जिन्होंने लूटा है, अपहरण किया है, वे कोई एकदम नए नहीं थे, पर पुरुष नहीं थे, जन्मांतर के उनके पति ही थे। ये तो भगवान की लीला है। इसलिए तात्पर्य है कि जिसने भगवान का दर्शन पा लिया, जिसने भगवान को एक गिलास जल पिला दिया, पंखा कर दिया, उनका कहीं नाश हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है? कभी संभव नहीं है। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए इस प्रसंग को लेकर। श्री कृष्ण वियोग एवात्र हेतु नान्येत्या। अब कहते हैं कि यह सब जो हुआ, घटना घटी, इसमें भगवान श्री कृष्ण का वियोग ही हेतु है, अन्य कुछ नहीं। क्यों? तद्वै धनुस्तैषवः शरथो हयास्ते सोहम रथीन्द्रपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूद असदीशरिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमियोक्तमूष्याम्। अर्जुन कहते हैं कि राजन, वही तो मेरा धनुष था। तद्वै धनु कई सवहा, और धनुष में चढ़ाए जाने वाले तरकश के बाण भी वही थे। वही मेरा रथ था, रथ में जुटे हुए घोड़े भी वही थे। सोहम रथी, वही मैं अर्जुन ही रथी था। कौन? नपतयो यत आनमन्ति, संसार के शत्रु राजा भी जिसको नमस्कार किया करते थे, भयभीत रहते थे, वही सब कुछ था। किंतु
सर्वम क्षणेन तदभूदसदीश रिक्तम। ईश रिक्तम, भगवान के वियोग में रिक्त हो जाने पर, शून्य हो जाने पर एक क्षण में सबका होना न होना हो गया। सर्वम तत् अभूत हो गया, माने कुछ नहीं है। धनुष कुछ नहीं, बाण कुछ नहीं, रथ कुछ नहीं, रथी कुछ नहीं। कहते हैं जैसे भस्मन हुतम, भस्म में कोई आहुति करे, अग्नि है नहीं, क्या मिलेगा उससे? कुहकराध्वम, अथवा वंचना पूर्वक कोई किसी की आराधना करे, पूजा करे, क्या फल मिलेगा उसका? तीसरा, ऊष्याम उत्तम, ऊषर भूमि में बीज बोवे, तीनों निष्फल ही होते हैं। जैसे ऐसे ही सारी सामग्री निष्फल हो गई, क्योंकि भगवान मौजूद नहीं थे। टीका, श्री कृष्ण वियोग एवं अत्र हेतु हो, यह प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान का वियोग ही होने से यह सब हुआ। यह तो ये भ्यो नपतय आनमंती, क्योंकि देखो जिन सब वस्तुओं को देख करके, मेरे धनुष को, गांडीव को, बाणों को, रथ को, सारे राजा नमस्कार करते थे। वह सारी सामग्री ईशेन रिक्तम शून्यम असत कार्याक्षमम, ईश्वर से रहित हो जाने से शून्य हो गया। असत हो गया माने कार्य में अक्षम हो गया। सन मंत्र विधानैरपि भस्मनि हूतमिव, जैसे कोई मंत्र बोल बोल करके विधान पूर्वक हवन करे, लेकिन जहां हवन कर रहा है वहां अग्नि ही नहीं है, राख है, भस्म धूल है, क्या फल मिलेगा उससे? वह आहुति जो है देवता को मिलेगी ही नहीं। अति प्रीतादपि कुहकान मायाविनः, कोई मायावी व्यक्ति बड़े प्रेम से आदर सत्कार पूजा कर रहा हो, सकाशात राधम लब्धम यथा असत, तो ऐसे मायावी के द्वारा की गई पूजा अर्चा है ना, प्राप्त हुई सेवा असत होती है, कुछ नहीं होती। तीसरा, सम्यक कर्षणादिनः अपि ऊषर भूमौ उत्तम बीज में, अच्छे प्रकार से जिसका जमीन को जोता गया है, बोया गया है, किंतु ऊषर भूमि में बोया गया बीज कभी उगता नहीं है। ऐसे ही भगवान के अभाव में सब कुछ शून्य हो गया। यह सब बता करके सिद्धांत की बात बताने के बाद अब व्यवहारिक बात करते हैं। महाराज ने पूछा था कि जो है ये कैसे हैं, वे कैसे हैं, सब सुख पूर्वक हैं कि नहीं, सारा द्वारिकापुर वासियों के बारे में, उसके बारे में उत्तर देते हैं। राजन स्तोयाभिप्रष्टानाम सुहवाम न सुहत्पुरे, विप्रशाप विमूढ़ानाम निघ्नताम मुष्टिभिर्मिथः, वारुणीम मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम, अजानतान्योन्यम चतुष्पंचावशेषिता। हे महाराज, आपने अपने जिन सुहृदों के बारे में, यजुवंशियों के बारे में प्रश्न किया था, वे कैसे हैं, वे कैसे हैं, सुहृद पूर्व अपने सुहृद जहां निवास करते हैं, ऐसे द्वारिकापुरी में अपने सुहृदों के बारे में सभी का नाम ले लेकर के आपने कुशल समाचार पूछा था। उनका समाचार मैं क्या बताऊं? विप्रशाप विमूढ़ा नाम, वे सब के सब ब्राह्मण के साथ से विमूढ़ हो गए। निघ्नता मुष्टिभिर में था, और आपस में विरोधी होकर के लड़ने झगड़ने लगे, मारने लगे। क्यों मारने झगड़ने लगे? तो कहते हैं वारुणी मदिराम पीत्वा, अन्न से बनी हुई मदिरा, यौ की मदिरा पी करके,
मदोन्मथित चेतसाम, मदिरा के मद से उनका चित्त उन्मथित हो गया था, वे होश में नहीं थे। इसलिए अजानताम इवान्योन्यम, ये कौन है, सगे हैं, संबंधी हैं कि कौन है, ये पहचानने ही बंद हो गया। अन्योन्यम अजानताम, जानबूझ करके नहीं। वहां तो प्रहार भगवान पर भी प्रहार किया है यदुवंशियों ने, बलराम पर भी प्रहार किया है, लेकिन उनको समझ ही नहीं कि ये भगवान है, ये बलराम है, ये श्री कृष्ण है। अजानताम इवान्योन्यम, ये हालत हो गई। चतुष्पंचावशेषिता, 4-5 लोग बचे हुए हैं और सब खत्म। सुहृदपुरे त्वया प्रस्थानाम न सुहृदाम मध्य, हे महाराज, अपने सुहृदों के पुर द्वारिकापुरी में जिन जिन के बारे में आपने समाचार पूछा है, सुहृदों के मध्य में 4-5 4 या 5 लोग ही बचे हुए हैं। क्यों 4 ही बचे हुए हैं, 5 ही बचे हुए? तत्र हेतु विप्रशाप इत्यादि, ब्राह्मणों का शाप लग गया। वारुणीम अन्नमयी मदिराम पीत्वा, अन्न से बनी हुई मदिरा पी करके। अजानताम इवान्योन्यम, एक दूसरे को पहचानना बंद हो गया, पहचान ही नहीं पा रहे थे। एरका मुष्टिभिद निघ्नताम, एरका नाम की घास वही है जो मुसल शाम्ब के उदर से निकला था। उग्रसेन ने उसको चूर्ण करके फेंकवा दिया और वो बह करके समुद्र की लहरों से फिर जमीन में आकर के घास के रूप में पैदा हो गया। उसी एरका घास को उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशियों ने एक दूसरे पर प्रहार किया और सबका नाश हो गया। पुनः कहते हैं प्रायण तद भगवत ईश्वर से विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथा। इतना कठोर समाचार दे रहे हैं अर्जुन, किंतु अंत में देखिए उनकी समझदारी देखिए। समझदारी कहां से आई आगे बताएंगे। कहते हैं कि महाराज, ईश्वर भगवान की प्रायः इस प्रकार की लीला ही चलती रहती है। ईश्वरस्य एतद् विचेष्टितम् भगवतः, क्या ईश्वर की चेष्टा है? मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। संसार के सारे प्राणी एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। यदुवंशी एक दूसरे के रक्षक भी बने हुए थे और वही एक दूसरे के काल भी बन गए। यह तो भगवान की प्रायः इस प्रकार की लीला चलती है। टीका अवशेषिता इत्यनोक्तम हेतु कर्तार मात्र भी। अवशेषिता में ऐसा अर्थ व्यक्त हो रहा है कि 4-5 बचा दिए गए, अवशेष रख दिए गए, छोड़ दिए गए, बचा दिए गए। कौन छोड़ने वाला है, कौन बचाने वाला है, कौन रक्षण करता है कि ये रह जाए ये न रहे? तो हेतु कर्ता कौन है? जिस हेतु के जैसे हेतु करता है प्रयोज्य करता, 2 तरह करता होता है। देवदत्त कहता है यज्ञदत्त को जाओ भोजन बनाओ, तो देवदत्त हो गया प्रयोज्य करता, जिसको काम में लगाया जा रहा है, और यज्ञदत्त हो गया प्रयोजक करता, तो काम में लगा रहा है। इस प्रकार से यह जो लीला हुई इसमें प्रयोजक कर्ता कौन है? तो प्रयोजक कर्ता के रूप में ही भगवान है। यह बताने के लिए 3 श्लोकों में कह रहे हैं। प्रायणेति, भावयन्ति, पालयन्ति। भगवान इन्हीं प्राणियों के द्वारा एक दूसरे का पालन भी करा लेते हैं और इन्हीं के द्वारा एक दूसरे की का नाश भी करा लेते हैं। प्रयोजक कर्ता भगवान है।
दृष्टांत दे रहे हैं, जलौकसाम जले यद्वन महांतो अदंतनीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः। कहते हैं कि देखो, जल में जल के जीव रहते हैं, जलचर, मछली आदि। यद्वन महांतो अदंतनीयसः, जो बड़े बड़े जलचर होते हैं वो छोटे जलचरों को खा लेते हैं, अनिशा माने छोटों को। इसी प्रकार से दुर्बलान बलितु बलिनो राजन, बलवान जो हैं दुर्बलों को नष्ट कर डालते हैं। महांतो बलिनो मिथः, और जो महान बलवान रह जाते वो आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो जाते। पहले तो बलवान दुर्बलों को खत्म करते हैं, और फिर जब बलवान महान रह जाते हैं तो आपस में लड़ करके मर जाते हैं। जलौकसाम मत्स्यादि नाम, जलचरों में मछली आदि। मध्य महानता स्थूला अनियसः, महान स्थूल मोटे मोटे। अनियसा माने सूक्ष्मान, सूक्ष्म माने छोटे जीवों को खा जाते हैं। यथा अदंती भक्षयंती। इसी प्रकार बलवान मनुष्य दुर्बलों को, और बलवान आपस में नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एवं बलिष्ठैर्यद्भिर्महद्भिः इतरेतरान् विभुः यदून यद्भिरन्यून्यम भूभारान् संजहारः। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, इसी प्रकार से यदुवंशी बड़े बलवान थे और महान थे, भगवान का उनको बल मिला था। तो पहले बलवान यदुवंशियों के द्वारा दूसरों को भगवान ने खत्म कराया, यदुभिरन्यून्यम, और फिर यदुवंशी बचे रह गए, उनको आपस में अन्यून्य के द्वारा लड़ा करके खत्म करा दिया। इस तरह से भूभारान संजहारः, भगवान ने पृथ्वी के भारों का हरण कर दिया। एवं बलिष्ठैर्महद्भिः, बलवान महानों के द्वारा। ऐसे कौन थे? पांडवैः दुर्योधन जरासंधादि निहत्य, बलवान पांडवों के द्वारा दुर्योधन जरासंध आदिकों को नष्ट कराया। यदुभिः इतरान, यदुवंशियों के द्वारा दूसरे शत्रुओं को मरवाया, शाल्वादिकों को निहत्य। और यदून यदुभिः अन्यून्यम निहत्य, यदुओं को यदुओं से ही नष्ट करा दिया। भगवान भूरो भार भूतान संहृतवान, इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी के भार भूत जो हो रहे थे उनका उपसंहार कर दिया। इसके बाद आप कहते हैं अतः परम वक्तुम न शक्नोमीत सूचयन्नाह। इतना चूंकि महाराज ने पूछा था तो बता दिया अर्जुन ने। अब इसके बाद जो है मैं कुछ बोलने में समर्थ नहीं हूं। क्यों? देश कालार्थ युक्तानि हृत्पापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहतानि में। अर्जुन इतना वर्णन करने के बाद भाव से आकुल हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, गोविंद भगवान के द्वारा जो किए गए उपदेश, उनकी बातें, उनके वाक्य सूत्र कैसे थे? देश कालार्थ युक्तानि, किस देश में, किस काल में, किस प्रयोजन से क्या बात कहनी चाहिए, वे कैसी बातें होती थी? हृत्तापोपशमानि च, हृदय के ताप को उपशमन करने वाले होते थे। श्रीमद् भगवद गीता कब सुनाई गई? युद्ध भूमि के मैदान में। देश देखिए, काल देखिए। किंतु अर्जुन के मोह को भगवान ने
समाप्त कर दिया। और कहते हरन्ति स्मरतश्चित्तम, उन वचनों को, भगवान के उन वाक्यों का स्मरण करते ही मेरा चित्त हरण हो जाता है, हृत हो जाता है, मैं कुछ कहने लायक नहीं रह जाता हूं। इसलिए अतः परम वक्तुम न शक्नोमीति सूचयन्ना देश कालोचितार्थ युक्तानि, देश काल के लिए उचित प्रयोजन से युक्त वाणी, मन पीडोपशम कराणी च, मन की पीड़ा को शांत कराने वाले वाक्य, गोविंदस्य वचनानि स्मरतो मे मम चित्तम हरन्त्याकर्षण, उनका स्मरण आते ही, भगवान के उन वाक्यों का स्मरण आते ही मेरा चित्त हरण हो जाता है। यहां तक जो है अर्जुन के उत्तर का वर्णन करने के बाद अब सूत जी कहने जा रहे हैं। आप देखिए यहां बहुत उच्च कोटि का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे सारे अध्यात्म शास्त्र जीवन दर्शन ही तो हैं। जीवन दर्शन माने जीवन को दिखा रहे हैं कि देखो ये जीवन है, ये जीवन है, ऐसा जीवन है। और ऐसा जीवन किसको मिलता है? जो इस प्रकार से जीवन यापन करता है, जिसकी कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाएं ऐसी होती हैं, उसको यह दर्शन प्राप्त होता है, मुयस्सर होता है। यह और यह दर्शन आगे तक कहां तक ले जाएगा, यह सारा इसी अध्याय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाधेन शांतासीद विमला मतिः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से श्री भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अर्जुन के, है ना, अर्जुन की मति अत्यंत निर्मल हो गई। शांता निर्मला विमला मति आसीत। अर्जुन की मति शांत निर्मल हो गई। क्यों? सौहार्दे नातिगाढ़ेन, भगवान के प्रति अत्यंत गाढ़ सौहार्द होने से, भगवान के चरणों के स्मरण में इतनी गहराई थी, अत्यंत प्रगाढ़ गहराई थी भगवत चरण के स्मरण। उसका प्रभाव है कि अर्जुन की मति विमल हो गई, शांत हो गई। अति दृढ़ेन स्नेहेन कृष्ण पाद सरोरुहम चिंतयतः अर्जुनस्य, अत्यंत दृढ़ स्नेह पूर्वक भगवान के चरण कमल का चिंतन करने से अर्जुन की मति, अर्जुन से मति शांता, विशोका, विमला, अविरक्ता, चार विशेषण। परम शांत, कोई हलचल नहीं, कुछ हो रहा हो दुनिया में। विशोका, शोक रहित, शोक का झंझावात भी नहीं है। और विरक्ता, संसार में कुछ भी देखने सुनने समझने लायक नहीं, विरक्त। और विमला, विमला का मतलब यह है कि यहाँ कहीं किसी प्रकार की भीतर चिकास न रह जाए। जैसे किसी घृत पात्र से उस घृत को आप दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं, लेकिन चिकास नहीं जाती। चिकास खत्म करने के लिए रेत डाल करके उसको रगड़ते हैं, तब चिकास साफ होती है। इसी प्रकार से भीतर की चिकास भी जहां न रह जाए, वह विमलता है। तो अर्जुन की मति शांत, विशोक, विमल और विरक्त हो गई। और कहते हैं वासुदेवांघ्रनुध्यान परिवृंधित रंघसा भक्त्या निर्मथिता शेषो कषायुधिर्जुन। ये प्राप्ति कहां से हो रही, क्यों हो रही है? कहते हैं
वासुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करने से और उसके वेग से परिद्रंघित रंगसा, माने ध्यान इतना गहन है, वेगपूर्ण है। भक्त्या निर्बथता शेष, और भगवत प्रीति के कारण उनके अशेष कषाय है ना, अशेष माने सारे कषाय, कलमश, कालुष्य, वासनाएं, आकांक्षाएं निर्मथित होकर के साफ हो गई। निर्मथता शेष कषाय धिषण, धिषण माने बुद्धि, माने अर्जुन की बुद्धि। अर्जुन कैसे हो गए? भगवत प्रीति के आवेग से अशेष कषाय वासनाएं जिनकी मथित होकर के नष्ट हो चुकी, दग्ध हो चुकी हैं। जैसे घृत को आग में उबालते हैं तो सारा विकार जल जाता है, शुद्ध निर्मल घृत रह जाता है, ऐसे ही सारे विकार बिल्कुल शुद्ध हो गए और विशुद्ध मति रह गई अर्जुन की। ऐसे अर्जुन हो गए। यह है अद्भुत वस्तु, पुरुषार्थ की प्राप्ति। अति वैमल्य फलमा, अत्यंत विमल हो गई बुद्धि। उसका फल क्या हुआ? वासुदेवान धनुध्यानेन, भगवान वासुदेव के चरणों का निरंतर चिंतन करने से परिद्रंघितम रंगो वेगो यस्याः, जिसका वेग बढ़ गया है भगवत प्रेम का, प्रेम में प्रगाढ़ता आ गई है, वेग बढ़ गया है। तया भक्त्या, उस भक्ति के द्वारा निर्मथिता उन्मूलिता अशेषा कषाया कामादयो यस्याः, सारे समग्र कषाय काम आदि ये उन्मूलित हो गए, दग्ध हो गए, जल करके निर्मल। ऐसी बुद्धि अर्जुन की हो गई। साधिषणा बुद्धि यस्य सहा, ऐसे हो गया। और कहते हैं इसके बाद देखिए, ज्ञानम पुनः अध्यगमत इत्युत्तरेणान्वय, ज्ञान तो बुद्धि में ही आता है ना, तो जब ऐसी बुद्धि हो गई निर्मल, तब आगे गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरुद्धगमद विभु। भगवान के द्वारा गाया हुआ जो ज्ञान, संग्राम के मूर्धन माने सिर पर बाणों की वर्षा शुरू होनी थी, एकदम एंड टाइम पर जो भगवान ने गीता का ज्ञान उपदेश किया, और जो इतने समय तक काल कर्म तमोरुद्धम, काल बहुत काल बीतने पर, नाना प्रकार के कर्मों में उलझे रहने पर और विषय भोग से तन के प्रकट हो जाने पर अवरुद्ध हो गया था, धुंधला हो गया था, है ना, वह फिर से प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। क्यों? ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, वो तो आत्मा में नित्य रहता ही रहता है, किंतु वह आवृत हो जाता है विकारों से। बुद्धि जब शुद्ध हो गई तो विकारों का नाम और निशान नहीं रहा, फिर वह ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है ही, उसी को कह रहे हैं। कालेन कर्भिष तमसा भोगाभिनिवेशेन, काल से रुद्ध हो गया था, कर्म से, और तम माने भोग का अभिनिवेश। इन तीन के द्वारा जो आवृत हो गया था, छिप गया था, ढक गया था, अब वो तो सब साफ हो गई बुद्धि, इसलिए पुनः प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। जब ज्ञान प्रकाशित हो गया तब क्या हुआ देखिए। आप देखिए, ज्ञान के बाद ही तो सब कुछ मिल जाता है। क्या मिल गया? विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैव गुण्यादलिंगत्वाद संभव। कहते हैं कि अर्जुन को बहुत बड़ी अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई।
अंतिम पुरुषार्थ क्या प्राप्त हो गया? विशोका, शोक रहित हो गए। माने अभी जो भगवान के लिए शोकाकुल हो रहे थे वो शोक भी चला गया, तो अभेद हो गया ना। विशोको ब्रह्म संपत्तिया, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, ब्रह्म की संपत्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। गीतोक्त जो ज्ञान पुनः प्रकाशित हुआ उससे यही तो मालूम पड़ा कि अरे वह तो मैं ही हूं। उस ब्रह्म संपत्ति से विशोक हो गए। जब तक ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तब तक विशोकता नहीं आएगी, शोक जाएगा नहीं। तो विशोको ब्रह्म संपत्तिया संचिन्न द्वैत संशय। यह क्यों हुआ? क्योंकि द्वैत का संशय कट गया, संचिन्न हो गया। द्वैत रहते ब्रह्म संपत्ति होनी ही नहीं है, शोक जाएगा नहीं। लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद असंभव। प्रकृति लीन हो गई और गुण रहित हो गई, नैर्गुण्यात्, और अलिंगत्वाद असंभव। लिंग शरीर ही तो आता जाता है, कई बार बताया गया है। लिंग शरीर होता ही इसीलिए है कि शरीर पर दर शरीर जाता रहता है, आता जाता रहता है। अब वह अलिंगत्वात् अलिंग हो गए, इसलिए असंभव। ठीक है। ज्ञान फलमा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जब उनको जागृत हो गया, जो काल कर्म तम से अवरुद्ध हो गया था, तो क्या फल मिला उसको बता रहे श्रीधर स्वामी। कहते हैं विशोक एतदेव शोक हेतु भावेनुपपादयति। कह रहे हैं कि ज्ञान का जो अंतिम परम पुरुषार्थ रूप फल है उसी का उत्पादन करते हुए कहते हैं। क्यों? शोक के हेतु का अभाव हो गया। शोक जो है कब जाता है? शोक का जो कारण है, कारण नष्ट हो जाए तो शोक चला जाए। तो शोक का कारण क्या है? शोकस्य ही हेतु द्वैत भ्रम। बिल्कुल वेदांत है, इसको जो है अच्छी तरह से बुद्धि से कर लेना चाहिए। शोक का हेतु होता है द्वैत का भ्रम, अर्थास्य देह। और द्वैत का भ्रम कहां से आया? देहाध्यास से आया। देह न हो तो द्वैत का भ्रम ही न हो। और तस्य लिंगम, और स्थूल देह का कारण क्या है? लिंग देह। और तस्य गुणा, लिंग देह का कारण है प्रकृति के तीनों गुण, सत्व रजतम। तेषाम अविद्या, और तीनों गुणों का कारण क्या है? अविद्या, माया। तत्र ब्रह्म संपत्तिया, जब ब्रह्म की संपत्ति हो गई अर्जुन को, तो वेदांत श्रवणेन ब्रह्माहमिति ज्ञानेन, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को जागृत हो गया ना, वहां तो यही उपदेश है। तो वेदांत श्रवणेन ब्रह्माहमिति ज्ञानेन, अरे मैं तो व्यर्थ में शोक मोह से ग्रसित हो रहा हूं, मेरा स्वरूप तो ब्रह्म ही है। इति ज्ञानेन लीना प्रकृति अविद्या। जब यह ज्ञान हो गया तो प्रकृति अविद्या लीन हो गई, खत्म हो गई। यस्मिन् तन् नैर्गुण्यम, नैर्गुण्य हो गया। भगवती न तो सुषुप्ति प्रलयो इवा विद्याशेषः। देखिए यहां श्रीधर स्वामी के कहने का तात्पर्य यहां यह है कि यद्यपि है ना, ऐसा भी होता है कि द्वैत का निवृत्ति जो है सुषुप्ति में हो जाती है। सोने वाले कुछ नहीं पता कि मैं जमीन में पड़ा हूं कि आकाश में पड़ा हूं, भूमि में हूं कि पाताल में हूं। सब प्रलय में भी यही होता है, किंतु सुषुप्ति और प्रलय में सबका लय, द्वैत का लय हो जाने पर भी अविद्या बनी रहती है। अविद्या बनी तभी तो फिर जागृत होता है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। किंतु यहां जो ब्रह्म संपत्ति कही जा रही है अर्जुन के लिए, वह ऐसी नहीं है। यहां अविद्या का ही लय हो गया है।
अविद्या का लय हो जाने के बाद फिर कभी जो है पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होगी। सुषुप्ति के बाद तो फिर जागृत में आता है, संसार की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अविद्या का लय नहीं हुआ। वही कहते हैं न तो सुषुप्ति प्रलयो इवा विद्या शेष। सुषुप्ति और प्रलय में तो अविद्या शेष रहती है, इसलिए सुषुप्ति के बाद फिर जागृत आएगा, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी। किंतु ब्रह्म प्राप्ति में अविद्या शेष नहीं रहती। तस्मात् नैर्गुण्यात् गुण कार्य लिंग नाशः। इसीलिए नैर्गुण्य हो जाने से तीनों गुणों का कार्य जो लिंग देह है, आने जाने वाला जो संस्कृति का कारण है, उसका नाश हो गया। और अलिंगत्वात् च असंभवः। जब लिंग शरीर का नाश हो गया तो असंभव माने जन्म न लेना, जन्म खत्म हो गया। सम्यक भोगाय भवति पुनः पुनः संभवः। संभव की पहले व्याख्या करते हैं। भोग प्राप्त करने के लिए बार बार जो शरीर का मिलना है, इसी को संभव कहते हैं। असंभव माने भोग प्राप्ति के लिए शरीर न मिलना। स्थूल देहस्तद रहता है। भोग प्राप्ति का साधन स्थूल देह बार बार मिलता रहता है, उससे रहित हो गया। अब कभी भी उसको देह नहीं मिलेगा। ततश्च तत्परिच्छेदाभावात् संच्छिन्नः द्वैत लक्षण संशयो भ्रमो यश। और जब देह का परिच्छेद ही नहीं रहा है ना, तब द्वैत लक्षण जो संशय है वो भ्रम रूप वह नष्ट हो गया। सा विशोको जाता। ऐसा अर्जुन शोक रहित हो गया, विशोक हो गया। आप कहते हैं आगे, अब कह रहे हैं भगवतो मार्ग मालक्ष्य यदकुलस्य संस्थाम नाशम श्रुत्वा नारदोक्तम चानुस्मृत्य स्वपथाय स्वर्ग मार्गाय निभृतात्मा निर्मल निश्चल चित्तः। युधिष्ठिर के लिए कहते हैं निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। अर्जुन तो जीवन मुक्त बन गए। अब इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान का पृथ्वी लोक से तिरोहित होना, यदुकुल का संहार होना, यह सुन करके समझ करके स्वपथाय मतिम चक्रे, युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण के लिए अपनी बुद्धि को तैयार किया। निवृत आत्मा, उनका चित्त शांत हो गया, निश्चल चित्त हो गए। आज कोई दुविधा नहीं रही है ना। दुविधा तो अविवेकियों को होती। विवेकी पुरुष जो है निर्णय किए रहते हैं, उनको पहले से पक्का था भगवान जब तक रहेंगे तब तक रहना है, फिर चल पड़ना है, इसलिए निश्चल चित्त हो गए। तथातनुसृत्य धनंजयोदितम नाशम यदूनाम भगवद गतिम चताम एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसते है। माता कुंती ने भी अर्जुन की कही हुई बातें सुनी और क्या सुना? यदूनाम नाशम और ताम भगवत गतिम च, और भगवान की भूलोक से तिरोहित होने की गति। यह सुन करके एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे, एकांतिक प्रीति पूर्वक अधोक्षज भगवान में उन्होंने अपने चित्त को जोड़ दिया। निवेशितात्मो परराम संसते है ना। भगवान के चरणों में जिन्होंने अपने चित्त को निवेशित कर दिया है, ऐसी माता कुंती संस्कृति से उपराम हो गई, संसार से विरक्त हो, उपराम हो गई। कहते हैं कि ताम दुर्विज्ञाम
भगवान की गति को कोई जान नहीं सकता। आगे वर्णन करेंगे। रक्षत ही एकादश है ना, एकादश स्कंद के अंतिम अध्याय में यह कहेंगे, सौदामन्या यथाकाशे यांत्या हित्वा भ्रमंडलम। जैसे आकाश में बिजली बादल मंडल को में प्रकट होकर के और चली गायब हो जाती है क्षण में। गतिर्न लक्ष्यते मर्त्य तथा कृष्णस्य दैविकैहि। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की गति न तो मनुष्यों के द्वारा और न देवताओं के द्वारा लक्षित होने वाली नहीं है। जैसे बिजली कहां से आई थी कहां चली गई कौन जानता है, चमकी और गई, ये दृष्टांत दिया गया। इति संसतो उपराम जीवन मुक्ता बभू। संसार के आवागमन से माता कुंती उपराम हो गई, जीवन मुक्त हो गई। अथवा देहम जहाविति वा, अथवा देह ही उनका छूट गया। और कहते हैं, यया हरद भू भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटके नेवो द्वयम चापी सुतु समम। अब देखिए यहां सूत जी महाराज एक रहस्य बताने जा रहे हैं कि यादवों का जैसे आपस में संहार हो करके नाश हो गया, और भगवान श्री कृष्ण भी अवतारी पुरुष भगवान है किंतु यादव वंशी है, तो इनका भी ऐसे हुआ क्या? कहते नहीं, यादवों का तो भोग बकाया है। वहां तो यह है कि पुनः उनको उसी देव योनि में लौटाल के ले जाना है, इसीलिए मुक्त नहीं हुए वो। किंतु भगवान का कोई भोग होता है क्या? इसलिए भगवान के अपने धाम जाने का मार्ग ही दूसरा है, वही कह रहे हैं। कहते हैं कि यया हरद भू भारम ताम तनुम विजहावजः। अजन्मा भगवान ने जिस मानव देह के द्वारा पृथ्वी का भार उतारा दुष्टों को मार करके, वो शरीर को भी छोड़ दिया। दृष्टांत देते हैं, कंटकम कंटके ने उद्वयम चापी सितु समम। जैसे किसी के पैर में कांटा लगता है तो दूसरे कांटे के द्वारा निकाला जाता है, और कांटे को निकाल कर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवत तत्व तो नित्य चिद्रूप है। विग्रह जो मानव के आकार में दिखाई दे रहा है वह तो चिद्रूप भगवान का स्वेच्छा पात्र बपू है। ईश्वर के लिए दोनों समान हैं, जो निकला हुआ कांटा और निकालने वाला कांटा। तो इस प्रकार से ये बात कहते हैं, तदेव उत्तमपि यादवेभ्यो भगवतो वैलक्षण्यम अबुद्ध्वा। इस प्रकार से यादवों से भगवान के परलोक गति का वैलक्षण्य जो नहीं जानते उनको तत्साम्यम बदतो मंदमतीन प्रति वैलक्षण्यम स्पष्ट द्वाभ्याम। जो मूढ़ हैं भगवान की गति और यदुवंशियों गति को बराबर देख रहे हैं, ऐसे मूढ़ मतियों के लिए स्पष्ट करते हैं सूत जी महाराज। क्या? यया यादव रूपया तन्वा, यादव रूपी शरीर, भू भारम, उसी के द्वारा पृथ्वी का भार हरण किया गया ना। कंटकेन कंटक मिवाहरक, जैसे कांटा अलग कर देता है। यादव तनुर भूभार तनुष्येति, यादव तनु एक और पृथ्वी का जो भार रूप तनु है दो। द्वयम अपि ईश्वर से संहार्यत्वेन सममेव, दोनों ईश्वर के लिए संहार्य हैं। ईश्वर तत्व तो असल में चिद्रूप है, वहां उस जो है उसके बारे में परिमाण तो कोई है ही नहीं। इसी प्रकार से और एक बात कहते हैं, यथा मत्स्यादि रूपाणी धत्ते जह्याद्यथा नटः
भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम। कहते हैं देखो, जैसे भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, कच्छप अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के छोड़ देते हैं। थोड़ा काम किया छोड़ दिया, महाराज के रूप में भी पृथ्वी को स्थापित किया और छोड़ दिया। नट की तरह से, नट का असली रूप तो भीतर होता है, वहां वो जो है लीला के लिए बना लेता है। उसी प्रकार से भगवान के अवतार नट की तरह से मन प्राकृत रूप, प्राकृत के समान प्रकट दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से भूभारा क्षपितो येन, जिस आकृति के द्वारा पृथ्वी का भार नष्ट किया गया, जहौ तच्च कलेवरम, वह कलेवर विग्रह भी छोड़ दिया गया। किंतु यदुवंशियों के कलेवर छोड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। वे तो कर्म के वश थे, भगवान का स्वरूप कोई कर्म के वश थोड़े होता है। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम जहौ शतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवात् प्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। आप कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री भगवान ने जिस समय इमाम महीम जहौ सतन्वा जहौ अपने शरीर से छोड़ दिया, शरीर को छिपा लिया। भगवान का विशेषण श्रवणीय सत्कथा, जिन भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करने योग्य हैं, इसके अलावा तो कुछ भी सुनने लायक नहीं। सुनने लायक अगर हैं तो भगवान की कथाएं ही हैं। ऐसे भगवान ने जब है ना अपने शरीर के द्वारा पृथ्वी को छोड़ा, जाऊ तदा हरेवात् प्रतिबुद्ध चेतसाम, उसी दिन से अधर्म हेतु कलि अन्य वर्तत, यह कलयुग जो अधर्म को बढ़ाने वाला है, अधर्म का हेतु माने कारण है, उसी दिन से आ गया पृथ्वी में, चारों तरफ वर्तमान हो गया, छा गया। किंतु अप्रतिबुद्ध चेतसाम, ये विशेषण पर ध्यान रखना चाहिए। किनके लिए? जो जिनके चित्त प्रतिबुद्ध नहीं है, जागृत नहीं है, बेहोश हैं, अप्रतिबुद्ध चित्त वाले जो हैं, मूढ़ है मतलब, उनके लिए वह निरंतर अधर्म की ही वृद्धि करने वाला है, वह कलयुग आ गया। युधिष्ठिर से स्वर्गारोह प्रसंगाय कलि प्रवेशमाह, महाराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोह का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए कलि प्रवेश का पहले जिक्र करते हैं। स्वतन्वा जहौ, भगवान ने अपने देह का छिपाया। स्वतनो रेव वैकुंठारोहात, स्वतनवा कहने का मतलब क्या है? जाहू कर देते बस। तो कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने अपने विग्रह के साथ वैकुंठ में प्रवेश किया। यहाँ कुछ बचा थोड़ा ही है। वहां वर्णन आगे आया, 11वें वर्णन आया है कि वहां जैसे कुछ नहीं, उड़ गया। इसलिए सशरीर भगवान का वैकुंठ गमन हुआ है, यह है सिद्धांत। चिन्मय शरीर। श्रवणार्हा सती कथा यश, कौन से भगवान? जिनकी कथाएं श्रवण करने के योग्य हैं। तदा तदहस तस्मिन्नेव, उसी दिन तत्काल तत्क्षण कलयुग आ गया। आहरित स्लुप्त सप्तम्यंतम पदम, आहन चाहिए असल में, सप्तम्यंत चाहिए दिन, उसी दिन में, किंतु सप्तमी का लोप हो गया। लुप्त सप्तम्यंत पद, सप्तमी आई थी उसका लोप हो गया, छांदस प्रयोग है। कहते हैं किनके लिए? अब प्रतिबुद्ध चेतसाम अविवेकी नाम,
जिनके चित्त तद्बुद्ध नहीं है, अविवेकी हैं, उन्हीं के लिए कलयुग जो है बाधक है। विवेक नाम तो न प्रभु, विवेकियों के लिए वह समर्थ नहीं है। इत्युक्तम। अन्वगार्तत, अन्वगार्तत माने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आ तो पहले से गया था किंतु प्रभाव नहीं डाल पा रहा। भगवान की महिमा के सामने उसकी क्या हिम्मत प्रभाव डाले। आ तो गया था छिपे छिपे तौर पर, किंतु प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, है ना। पूर्व में वांशेन प्रविष्ट, अंश से प्रविष्ट तो पहले हो गया था। तेन रूपेण अनुवृत्ति रोकता, और अब उसी रूप में वह फैलने लगा चारों तरफ। और कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने अब कलयुग के प्रभाव को देखा और कहते हैं युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणम् बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभा नृतजिह्वहिंसनाद्य धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। सूत जी महाराज कहते हैं बुधा विशेषण है उनका। बुद्धिमान युधिष्ठिर महाराज ने, बुधो युधिष्ठिर तत्परिसर्पणम, तत् माने उस कलयुग के फैलाव को, कलयुग के प्रभाव को उन्होंने देखा अपनी आंखों से। कहां कहां देखा? पूरे हस्तिनापुर में, सारे राष्ट्र में और अपने घर में। इतने ही नहीं, तदात्मनि, लोगों की आत्माओं में भीतर भी घुसा हुआ प्रभाव डालना। विभाव्य लोभान्वित जिह्व हिंसनात् अधर्म चक्रम गमनाय परिधात। कैसे उनको दिखाई पड़ा? अरे इस तरह से दिखाई पड़ा कि सारे पुरों में, राष्ट्र में, घर में, लोगों में, मनुष्य मात्र में, प्राणियों में लोभ, अन्यत माने झूठ मिथ्या, जिह्व माने वंचना, हिंसन, दूसरे को क्लेश देना आदि जो अधर्म का चक्र समुदाय है, सेना, चक्र माने सेना, अधर्म के सैनिक हैं ये। लोभ है, झूठ है, काम है, क्रोध है, छल कपट है ना, ये सब अधर्म के सैनिक है ना, अधर्म को जिताने वाले हैं। यह सब देखा तो गमनाय पर्यधात, तब उन्होंने स्वर्गारोहण पर रोक जाने के लिए निश्चय किया। बुधो युधिष्ठिरः तस्य कलेः परिसर्पणम् प्रसरणम् विलोक्य। कलयुग के प्रसरण माने फैलाव को, चारों ओर प्रभाव को देखा। कथम भूतम लोभादि धर्म चक्रम यस्मिन्, लोभादि अधर्म चक्र जिसके आने पर फैल गए हैं। जीमम कौटिल्यम, जीम कहते हैं कौटिल्य को, कुटिलता। परिधात तदुचितम परिधानम अकरोत्, और तब उन्होंने उचित परिधान करने का निश्चय किया। उपाय करने, परिधान करने, उपाय करने का निश्चय किया। माने अब यहाँ नहीं पृथ्वी में रहना चाहिए, यह निश्चय करने जा रहे हैं। तुरंत उन्होंने स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमम गुणैः तोयनी व्यापतिम भूमे अभ्यसिंचत गजा हुए। हस्तिनापुर में अपने पौत्र को, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को, जो बड़े विनयी थे और जो गुणैः आत्मना सुसमम, देखिए सूत जी क्या कहते हैं, महाराज परीक्षित गुणों में साक्षात युधिष्ठिर महाराज के समान थे और सुसम, अच्छी तरह से समान थे, रत्ती भर भी न्यूनता नहीं थी। ऐसे महाराज परीक्षित को तो ये निव्यापतिम भूमि, भूमि के पति, राजा पद पर, राज सिंहासन न, तोय निव्याह, तोय निव्याह विशेषण है भूमि का। तोय माने जल, जलाशय, समुद्र। समुद्र जो है पृथ्वी का वस्त्र है, बाहर चारों ओर।
चारों ओर वस्त्र जो है पृथ्वी देवी का समुद्र वस्त्र है, वही जिनका नीवी है वस्त्र, लहंगा, साड़ी आदि। ऐसी माने समुद्र वस्त्र वाली पृथ्वी के पति माने राज सिंहासन पर अभ्यसिंचत, उनका अभिषेक कर दिया। आत्मन स्वस्थ गुण सुषमम अति सदृशम, वे महाराज परीक्षित उनके अपने गुणों से बिल्कुल सुसमान थे। तोयम परिवेशाकारेण सर्वतः स्थितम, परिवेश के आकार में जैसे साड़ी आदि चारों ओर से ढकी रहती है ना, उस प्रकार से समुद्र पृथ्वी माँ का वस्त्र है। ऐसे समुद्र वस्त्र वाली पृथ्वी देवी के राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। स्थितम समुद्रोदक में नीवी, समुद्र का जल ही जिनकी नीवी है, परिधान है, परिधान विशेष। यस्याः तस्या भूमे पतित्वेन अभिषेक्तवान, ऐसी पृथ्वी के पति के रूप में, राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। और उधर मथुरा में, मथुरायाम तथा वज्रम शूरसेन पतिम ततः प्राजापत्याम निरूपिष्टिम अग्निनक अपिबदीश्वरः। मथुरा में क्योंकि यदुवंशी भी नहीं रहे थे ना, इसलिए मथुरा में शूरसेन पति के रूप में वज्र को, ये अनिरुद्ध के शाम्ब के पुत्र थे, उनको मथुरा का राजा बना दिया। अनिरुद्ध से पुत्रम, अनिरुद्ध के पुत्र थे। वज्रम अनिरुद्ध से पुत्रम निरूप्य कृत्वा इत्यर्थः अपिपदात्मन समारोपयामास। और इसके बाद प्राजापत्य इष्टि को और जो सदगृहस्थाश्रम में जो अग्नियां, गार्हपत्याग्नि, आवनीयाग्नि, इनको उन्होंने अपने अंदर स्थापित कर लिया, पी लिया। अपिबत माने अपने अंदर आरोपित कर लिया, स्थापित कर लिया। और तब वानप्रस्थ और संन्यास के समय में ऐसा विधान है कि उनका अंदर स्थापन कर लिया जाता है। वानप्रस्थ में तो जंगल में जाकर के भी ये सब कृत्य किए जाते हैं, चरुपोदास आदि के द्वारा। तो यह सब जो है उन्होंने किया। और विसृज्य तत्र तत्सर्वम दुकूल बलयादिकम निर्ममो निरहंकार संचिन्ना शेष बंधन। तत्सर्वम विसृज्य, सब कुछ छोड़ दिया। दुकूल बलयादिकम, रेशमे वस्त्र कंकण आभूषण आदि सब निर्मम हो गए, निरहंकार हो गए। संचिन्ना शेष बंधन, और उनके सारे के सारे अशेष बंधन संचिन्न हो गए। ठीक, संचिन्नानि अशेषानि बंधनानि उपाधयो येन। उपाधियां जितने बंधन रूप थे जिनके द्वारा मन अटक जाता था कि थोड़े दिन और रह लेते हैं फिर जाएंगे, और रह लेते हैं फिर जाएंगे, संन्यास करेंगे। वैदिक परंपरा में असल में यह बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, चतुर्थ आश्रम ग्रहण करना ही चाहिए। धर्मशास्त्रों में तो इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी कारणवशात कुछ ऐसी समस्या आ गई हो, बन गई हो दैवी, तो भी ब्राह्मण जो है आतो संन्यास लिए बिना अगर वह मृत्युग्रस्त होता है तो उसको अपराध लगता है, पाप लगता है। यह योजना पहले से बनानी है, क्रम बना हुआ है। इतनी यात्रा करनी है मानव जीवन प्राप्त करके। तो इसलिए समग्र जो मानव दर्शन, जीवन का दर्शन है, वह जीवन दर्शन जो हो इन महान पुरुषों के जीवन में हमको देखने को मिलता है, दिखाई देता है। यह दर्शन जो है पहले हमारी बुद्धि में आवे, चित्त में आवे,
और इस प्रकार से जो है जीवन संचालन करने की प्रवृत्ति हो कि इतने समय में ये ऐसा करके समय चक्र विभाजन चक्र जैसा आश्रम धर्म का जैसा नियम है, तो वही सब करके महाराज जो है सब कुछ छोड़ करके निरहंकार हो गए। तो मैंने इस तरह से देखिए संन्यास की तैयारी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। वहीं से जब लक्ष्य स्थापित किया जाता है ज्ञान विज्ञान पूर्ण होकर के, तब जाकर के यह सब साधता है। और नहीं तो बहुत कठिन मामला है ना। तो वही कह रहे हैं आगे, फिर खैर अब तो रोकेंगे यहाँ पर। आगे जो है इनका जो इनकी समाधि का वर्णन किया जाएगा, और फिर ये इसको अंतिम में देखिए सूत जी महाराज ने कहा है कि इन महान पुरुष पांडवों की जो यह जो स्वर्गारोहण की विधा है, इसका जो कोई मनोयोग पूर्वक चिंतन करता है तो वह संसार से मुक्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये फल बताया है। तो जहां इन महान पुरुषों के जीवन की यह प्रक्रिया, उनका सारा समग्र जीवन दर्शन प्रारंभ से लेकर के और अंत तक जो है एक मार्ग से किस प्रकार से चलता है, इसका आकलन जो है यहाँ कराया गया है। और तब जाकर के फिर तो आगे अग्रिम अध्याय में फिर महाराज परीक्षित जो मुख्य श्रोता के रूप में निरूपित किए गए हैं, उनके कुछ क्रियाकलापों का आगे वर्णन किया जाएगा। ये दर्शन जो है कल तो द्वादशी रहेगी, परसों उसको फिर विधिवत, क्योंकि मैंने देखिए, और श्रीमद् भागवत में एक बात और देखने समझने की है कि जितने जो है अंतिम समाधि परमात्मा की प्राप्ति या तत्व में विलीनता, सब में जो है एक जैसा निरूपण किया, क्योंकि कोई किसी भी मार्ग से जाएगा, पहुंचना जहां है वहां भेद नहीं है, वो एक रूप है। आप रास्ता बदल करके इस सड़क से उस सड़क से किसी से जाइए, लेकिन पहुंचना जहां है वहां भेद नहीं है। वहां अगर भेद समझ में आता है तो भ्रम है, वो ठीक नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत स्थलों पर आगे फिर जो है भगवान कपिल देव जी के उपदेश प्रसंग में आएगा। उधर जो है महाराज पृथु का जो है अंतिम समाधि का वर्णन आएगा। सारे स्थल जो हैं बिल्कुल एक रूप में जो है यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि अंतिम प्राप्ति जो है वहाँ विगान नहीं है, मनमाना नहीं है, और जो है उसमें ये नहीं कह सकते कि ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ऐसा नहीं। वहाँ भेद जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को देखना चाहिए सतर्कता से। यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।